अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमारे पास है कुछ, उनको हम टोटली डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो उसका मैं मेथड टोटल बताऊंगा आपको, उसका गिवन डाटा किस तरह लिखना है, उसके बाद में आपको फाइंड क्या करना है, फॉर्मूला कौन से यूज़ होना है और रिजल्ट किस तरह फाइंड आउट करना है। सो टोटली मेथड में आपको बताऊंगा। देखें, न्यूमेरिकल नंबर 14.1 को हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास गिवन डाटा है। कुछ हमारे पास गिवन डाटा मैं बुक से रीड करूंगा। सबसे पहले कहते हैं जी करंट है हमारे पास है 3 मिली एम्पेयर। सो गिवन डाटा के अंदर मैं हेडिंग के अंदर लिखूंगा जी करंट हमें गिवन है, तो करंट को मैं लिखूंगा जी आई, और आई हमारे पास गिवन है 3 मिली एम्पेयर। वी नो दैट कि मिली की जो वैल्यू होती है, आई करंट अगर मैं निकाल रहा हूँ तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर मिली की वैल्यू होती है -3। सो अम्पेयर में साथ लिखूंगा क्योंकि अम्पेयर हमारे पास करंट का यूनिट आ गया। सो हमारे पास ये गिवन डाटा में करंट आ गया। नेक्स्ट हमें जो गिवन है वो हमें टाइम गिवन है। टाइम हमें गिवन है जी 1 मिनट। टाइम को मैं लिखूंगा टी, और ये हमारे पास है 1 मिनट। अब 1 मिनट के अंदर हमें पता है कि टाइम का सबसे छोटा यूनिट हम लेते हैं जिसको हम सेकंड कहते हैं। तो टाइम को अगर मैं सेकंड में निकालना चाहूँ तो 60 सेकंड हमारे पास टाइम आएगा। सो गिवन डाटा आ गया। नेक्स्ट में कहते हैं व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। सो हमने जो फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है वो हमने फाइंड करनी है जी चार्ज। सो अब हमने चार्ज को फाइंड आउट करना है, क्यों ये फाइंड हमने करना है। अब हमें पता है कि हमने चैप्टर्स के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने के लिए हमने न्यूमेरिकल फॉर्मूले निकाले थे। उन न्यूमेरिकल फॉर्मूला के अंदर हमारे पास फॉर्मूला एक है करंट का कि I इज इक्वल टू Q ओवर T। ये हमारे पास न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का फॉर्मूला था। स्टूडेंट्स देखें, अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया। अब फॉर्मूला करने के बाद आपने जब सॉल्यूशन करना है तब भी आपने इसका फॉर्मूला एक दफा लिखना है, I इज इक्वल टू Q ओवर T। अब हमें गिवन डाटा के अंदर क्या चीज गिवन है जी, हमने टाइम गिवन है जी, I हमें गिवन है जी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 वैल्यू है I की, ये हमारे पास थी। नेक्स्ट हमने Q फाइंड आउट करना है, ये हमने Q फाइंड करना है, और टाइम की ओवर में वैल्यू हमें गिवन है जी टाइम 60 सेकंड है। अब हम जिस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं उसको एक साइड पे रखना है, दूसरी को बिल्कुल दूसरी साइड पे ले जाना है। अब 60 इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, उसके जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई जब होगा तो ये बन जाएगा 60 इधर, और यहाँ पे सिर्फ Q रह जाएगा। अब हम इनको अगर मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेट 60 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 180 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 इज इक्वल टू Q। सो हमें पता है Q क्या होता है जी, चार्ज, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। सो हमारे पास इसका आंसर आ गया है 180 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। और नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इसके रिजल्ट को। रिजल्ट क्या होता है कि उसने पूछा था कि एक वायर के अंदर चार्ज कितना मूव करेगा। सो हम लिखेंगे चार्ज मूविंग इन अ वायर इज 180, जो हमारा आंसर आया है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 कूलम। ये हमारे पास आंसर है कि इस वायर के अंदर जो चार्ज मूव कर रहा है वो है 180 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 कूलम। सो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 14.1 कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, हमने यही मेथड यूज करके टोटल सारे न्यूमेरिकल करने हैं, जिसमें हमारे पास देखिए सबसे पहला गिवन डाटा जो हमें गिवन होगा, नेक्स्ट हमें जो फाइंड करना है उसको हम लिखेंगे, नेक्स्ट जो उसके अंदर फॉर्मूला यूज होगा उसको हमने लिखेंगे, उसके बाद हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन निकालते वक्त भी एक दफा आपने फॉर्मूला पुट करना है, उसके बाद आपने सोल्यूशन करना है। जब आंसर आ जाएगा तो आपने साथ ही इसका रिजल्ट लिख देना है। हमारे पास जिस चीज जो भी चीज हमने फाइंड आउट की है उसका रिजल्ट हमने लिख देना है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे गिवन डाटा है हमारे पास कहता है जी एक रेजिस्टेंस है, 1 लाख ओम रेजिस्टेंस है। सबसे पहले तो हम एक रेजिस्टेंस लिख लेंगे, फर्स्ट रेजिस्टेंस, उसका नाम दे देंगे जी फर्स्ट रेजिस्टेंस, जिसको मैं R1 का नाम दे दूंगा, और R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 लाख ओम है। ओम इसका यूनिट है। नेक्स्ट हमारे पास देखें, कहता है जी कि हाउ मच करंट फ्लो थ्रू योर बॉडी इफ यू टच द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यानी आपने 12 वोल्ट की बैटरी गिवन है, उसमें करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसको हम फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसलिए इसकी फर्स्ट करंट का नाम दे देंगे, फर्स्ट करंट
को हम लिखेंगे जी I1, ये हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट कहता है कि हमारे पास इफ योर स्किन इज वेट सो दैट योर रेजिस्टेंस इज ओनली 1000 ओम। सो सेकंड रेजिस्टेंस में कह देता हूँ जी, फर्स्ट हमारे पास वो, और ये हमारे पास आ जाती है सेकंड रेजिस्टेंस, जिसको मैं लिखूंगा जी R2, और R2 की वैल्यू है 1000 ओम रेजिस्टेंस। नेक्स्ट और गिवन डाटा के अंदर कहता है जी जो बैटरी के टर्मिनल हैं उनका जो पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट है जी मैं इसको पोटेंशियल लिख देता हूँ। गिवन डाटा के अंदर हमारे पास पोटेंशियल गिवन है जिसको हम V कहते हैं, और ये कितने हैं 12 वोल्ट का है। नेक्स्ट फाइंड और क्या करने कहता है जी, हाउ मच करंट वुड रिसीव फ्रॉम द सेम बैटरी। बैटरी दोनों की सेम है और हमने फर्स्ट और सेकंड करंट दोनों करंट फाइंड आउट करने हैं। ये हमारे पास I2 आ जाएगा और I2 भी हमने फाइंड आउट करना है। सो ये हमारे पास था गिवन डाटा जिसमें दो रेजिस्टेंस उसने दिए हैं और थर्ड हमारे पास वोल्टेजेस आ गए। नेक्स्ट हमारे पास करंट फाइंड आउट करने हैं दोनों। तो इसमें फॉर्मूला कौन से लगने हैं स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे फॉर्मूला हमारे पास लगेगा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, हमने पढ़ा था V = IR, और V = IR होता है, अगर मैं लिखूं तो ये होता है V = IR। हम यहाँ से करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो करंट फाइंड आउट करना है हमने I1 भी और I2 भी। देन के अंदर हमने क्या चीज डिस्कस करनी है, सॉल्यूशन के अंदर कहता है कि अब हमने I1 और I2 दोनों फाइंड आउट करने हैं, इसलिए V = IR एक साइड पे इधर भी लिखूंगा और V = IR इस साइड पे भी मैं कर देता हूं, क्योंकि हमें दोनों करंट फाइंड आउट करने हैं। अब 1 1 1 की बात करूं तो ये सारे 1 हो जाएंगे, ये 2 है तो ये 2 हो जाएंगे, सारे 2 हो जाएंगे, ठीक है जी। अब देखिए, अब हमें करंट फाइंड आउट करना है। करंट फाइंड आउट करने के लिए I1 यहाँ पे रहेगा और V1/R1 हो जाएगा फाइंड आउट करने के लिए। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से अगर मैं I2 फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो ये बनेगा V2/R2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे उसने कंडीशन बोली है कि जो पोटेंशियल है वो दोनों बैटरीज के अंदर सेम है। इट मींस दैट कि मैं V जो है इसको V1 और V2 नहीं लिखूंगा बल्कि V ही लिख दूंगा, ठीक है। सो अब देखिए, अब मैं कहता हूँ जी अगर मैं करंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो V की वैल्यू हमें पता है, V की वैल्यू 12 वोल्ट है और रेजिस्टेंस R1 हमारे पास गिवन में है, 1 लाख ओम रेजिस्टेंस है, ये करंट I1 निकलेगा। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये हमारे पास बन जाता है 12 × 10 की पावर -5। 10 की पावर ये 5 होती है, इसको मैं लिखूंगा 10 की पावर 5। जब ये ऊपर जाएगी तो -5 बन जाएगी। अब देखिए, अब मैं इसका पॉइंट है, हमें पता है इशारिया जो होता है वो बिल्कुल लास्ट पे होता है, जिसका नहीं होता। अब उसका एक नंबर इधर आएगा, इशारिया पॉइंट इधर 1.2 हो जाएगा, एक नंबर उसके अंदर ऐड होगा, वो बन जाएगा 10 की पावर -4। ये आपकी बुक के ऊपर इसका आंसर है। करंट I1 हमें गिवन आ गया, फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट हम I2 भी सेम इसी मेथड से करेंगे जी। I2 अगर निकालना है तो V की हमें वैल्यू गिवन में है जी, V है 12 और R2 की हमें वैल्यू गिवन है जी 1000 ओम है हमारे पास, 1000 ओम। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने से हमारे पास बनेगा 12 × 10 की पावर, ये बन रही है 0 3 है इसलिए 10 की पावर +3 बनती है नीचे। अब मैं इसको अगर ऊपर उसके साथ लिखूंगा तो ये -3 बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए I2 = अब मैं इसका पॉइंट भी एक नंबर इधर लेकर आएंगे और ये बन जाएगा 1.2 × 10 की पावर -2 थी इसलिए ये -3 थी, इसलिए इसमें +1 ऐड होगा, यानी -3 + 1, क्योंकि पॉइंट यहाँ से इस जगह ट्रांसफर हुआ, एक नंबर इधर जाएगा तो +1 हम ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी कि 1.2 × 10 की पावर -3 + 1 इक्वल हो जाएगा -2। ये एम्पीयर हमारे पास सेकंड करंट आ गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम निकालेंगे इसका रिजल्ट। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स इनका रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट लिखते वक्त देख रहे हैं हमने उसने बोला था ड्राई बॉडी है, रेजिस्टेंस ये है और उसकी करंट फाइंड आउट करनी है, तो हम लिखेंगे द करंट इन ड्राई बॉडी इज 1.2 × 10 की पावर -4 एम्पीयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर रिजल्ट इसका। और नेक्स्ट हम इसका रिजल्ट अगर लिखेंगे तो ये आएगा कि इन वेट बॉडी करंट इज 1.2 × 10 की पावर -2 एम्पीयर। सो ये हमारे पास दोनों के रिजल्ट आ गए हैं। सो ये था न्यूमेरिकल, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 14.2। नेक्स्ट हम स्टार्ट, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर आता है 14.3। इसका गिवन डाटा हम लिखते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज 10 मेगा ओम है,
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस को मैं लिख रहा हूँ जी R, और R हमारे पास है जी 10 मेगा ओहम। मेगा की वैल्यू होती है 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 ओहम होती है। सो मेगा की वैल्यू ये होती है, ठीक है। सो हमारे पास रेजिस्टेंस R ये गिवन में आ गया। नेक्स्ट हम पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल की मैं वैल्यू लिखता हूँ जी। पोटेंशियल हमारे पास है V, और V की वैल्यू हमें गिवन में है 100 वोल्ट्स। ये हमारे पास गिवन डाटा था जस्ट। अब फाइंड में क्या कहता है जी, फाइंड करना वो तो है करंट, लेकिन जो करंट फाइंड आउट करनी है वो होनी चाहिए मिली एम्पेयर में। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि मिली एम्पेयर, एम्पेयर तो कैसा यूनिट है, करंट एम्पेयर में ही आना है, लेकिन मिली का मतलब है कि हमारा आंसर जो है 10 की पावर -3 के अंदर आना चाहिए। वो हम डिस्कस करेंगे कैसे। अब यहाँ पे फॉर्मूला जो हमारे पास यूज होना है, फॉर्मूला कौन सा यूज है हमारे पास, क्योंकि V है, R है, I है, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V = IR वाला फॉर्मूला यूज होना है। अब मैं यहाँ पे V = IR पुट करता हूँ जी। फॉर्मूला हमारे पास है जी V = IR। जो वैल्यू गिवन है मैं पुट कर देता हूँ। हमें देखिए V की वैल्यू गिवन है, हमने V की वैल्यू आ गई हमारे पास 100, I की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, I हमने फाइंड आउट करना है, और R की वैल्यू हमारे पास है जी 10 × 10 की पावर 6 प्लस में। अब I हमने फाइंड करना है, I को एक साइड पे रहने दें, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके उनके नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी 100 के नीचे जाके 10 × 10 की पावर 6 डिवाइड हो गई है। अब देखिए यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं करंट। यहाँ पे देखिएगा कि अब ये 100 और 10 की पावर 2 है, इसको मैं लिखूंगा 10 की पावर 2, ठीक है। और नीचे 10 की पावर इसकी कितनी है, 1 है, और इसकी 6 है, ये बन जाएगी 10 की पावर 7 = I करंट। अब ये 10 की पावर 2 आपस में कटेगी, इधर से 2 कटेगी, इधर रह जाएगी 5, यानी ऊपर 1 और नीचे रह जाएगा 10 की पावर 5 = एम्पेयर। अब देखिए करंट का आंसर हमने 10 की पावर -3 के अंदर लेके आना है, ये हमें कंडीशन दी गई है। अगर -3 में लेके आना है तो मैं क्या करूंगा, करंट = 1/10 की पावर जो 5 थी, इसको मैं लिखूंगा 10 की पावर 2 × 10 की पावर 3, ठीक है। 3 और 2 दोनों जमा करेंगे तो 5 ही बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें I = 1/10 की पावर 2 इधर रहने दे नीचे ही। अब ये जो 10 की पावर ऊपर जाएगी, यहाँ पे प्लस की थी, ऊपर जाके बन जाएगी 10 की पावर -3, ठीक है। अब ये 10 की पावर 2 होता है 100, 1/100, तो 10 की पावर 2 100 के इक्वल होता है, और साथ आ जाएगा 10 की पावर -3 सेम लिखूंगा। अब यहाँ पे देखें I = जब मैं 1 को 100 पे डिवाइड करूंगा, ये आएगा 0.01, और मैंने बोला 10 की पावर -3 जो होती है वो इक्वल होती है मिली के, और उसकी जगह मैं लिख दूंगा जी मिली, और साथ एम्पेयर इसका यूनिट आ गया। सो हमारे पास ये करंट के आंसर आ गया है 0.01 मिली एम्पेयर। सो हमारी कंडीशन थी कि मिली में आंसर हमने निकालना है, तो हमने मिली के अंदर आंसर निकाल लिया। अगर स्टूडेंट्स आप चाहते हैं कि इसका हमने रिजल्ट निकालना है, सो रिजल्ट निकालने के लिए हम लिखेंगे कि करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज, करंट फ्लोइंग इन सर्किट, कितना हमारे पास करंट निकला है 0.01 मिली एम्पेयर। यहाँ पे लिखेंगे सर्किट इज 0.01 मिली एम्पेयर। हमारे पास आ गया करंट रिजल्ट, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 14.3 था। सो नेक्स्ट देखिए जी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।